हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर आदमी शेयर मार्केट में पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आना चाह रहा है और शेयर मार्केट में एक्चुअल में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं और मैं भी शेयर मार्केट में एक अच्छा डिसेंट पैसा बनाता हूं। बट शेयर मार्केट में इतना आसान नहीं है पैसे बनाना। अगर आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट का, तो आपको लॉस भी बहुत बनेगा। ये देखिए, मैंने एक ही स्टॉक का चार्ट, बट मैं कितनी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक चार्ट है, ये भी उसी स्टॉक का चार्ट है, ये भी उसी स्टॉक का चार्ट है। आप कहोगे ये बार बार चार्ट बदलता क्यों जा रहा है? आप देख रहे हैं बार बार ये चार्ट बदल रहा है, बट चार्ट एक ही है। कंपनी का क्या नाम है? ऊपर देखिए, यहाँ सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखा है? PNB। तो चार्ट को रीड कैसे करें? तो शेयर मार्केट में चार्ट पढ़ना अगर आपको आता है तो आप 95% टाइम सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये कंफर्म है। तो शेयर मार्केट में अब चार्ट पढ़े कैसे, चार्ट कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ट बहुत टाइप के होते हैं, बट आपको ये पहले समझने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, शेयर मार्केट में आप किस लिए आए हुए हैं। तो शेयर मार्केट, पहले शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट को लोग कैश मार्केट बोलते हैं, इक्विटी मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, और फिर इसके बाद होता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। 90% लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं वो इसलिए पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, और जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मैं 99% लोगों से मिला हूं जिन्होंने ऑप्शन में ट्रेड किया है, सब लास्ट में पैसा लूज करके घर जाते हैं। पैसा बना के कोई नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी अगर आपको प्रॉपर आती है कि कैसे उसको हेज करके यूज करते हैं, हेजिंग एक होता है, वो अलग फंडा होता है, मैं अभी नहीं उसमें उलझना चाह रहा हूं। तो आप फ्यूचर ऑप्शन से फर्स्ट, अगर आप बिगिनर हैं तो दूर रहिए। आप इक्विटी मार्केट में आइए। इक्विटी मार्केट में मोस्टली 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदते हैं और सेम डे बेचते हैं। दूसरे होते हैं आपको स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर, दूसरा हो गया स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मीन्स आज खरीदा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन रख करके हमने बेच दिया। तीसरे होते मंथली ट्रेडर। आज हमने खरीदा मंथली डिमांड जोन में कोई स्टॉक को, और 1-2 महीने बाद अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो खरीद करके छोड़ देते हैं। तो ये 4 टाइप के मैंने इन्वेस्टर दिखाया है कि आप पहले इंट्राडे देखिए। आप यहाँ देखेंगे तो ये इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर मीन्स सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना। उसका क्या तरीका है मैं भी सिखाऊंगा। दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं वो स्विंग ट्रेडर हैं। तीसरे होते हैं मंथली ट्रेडर। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो कुछ कैपिटल आपको मंथली लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो 50,000 मंथली में लगाना चाहिए, 30-40,000 स्विंग ट्रेड के लिए लगाना चाहिए, और जो बचा हुआ 10,000 है उससे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसकी आप पैसे की आपको जरूरत नहीं है 5-10 साल तक, उसको आपको लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए। तो ये 4 टाइप के ट्रेडर हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं अगर आपको पता है तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आप इंट्राडे ट्रेड करने बैठे हैं और स्विंग ट्रेडर बन गए। आज नहीं माल बिका तो उसको हम 3-4 दिन रख लेंगे, 3-4 दिन नहीं बिका तो हम 1 महीने के लिए रख लेंगे। तो ऐसे अगर आप प्लान करके बिना प्लानिंग का ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा ही लूजर रहेंगे मार्केट में। आप पैसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप हमेशा लूज करेंगे पैसा। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। जितना लर्निंग है उतनी ही आपको अर्निंग मिलेगी। अगर आपकी लर्निंग जितनी स्ट्रांग होगी। फिर सीखना क्या है? अब सीखना क्या है तो ये मैंने लिख दिया है चार्ट्स। 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड कलर की कैंडल्स होती है। अभी मैं इन सबको आपको दिखाऊंगा। ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। जैसे निफ्टी अभी लगातार 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 के लिए जा रही है, तो अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एकदम टॉप पे पहुंच गई है, पीक पे। अब निफ्टी वहां से गिरना शुरू करेगी तो डाउन ट्रेंड होगा, तो फिर गिरते गिरते कहां तक जाएगी नोबडी नोज। फिर कौन सा टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 15 मिनट का। लोग मुझसे पूछते हैं अपना सेटअप बता दो। 5 मिनट का, 15 मिनट का, 75 मिनट का। इंट्राडे का अलग कैलकुलेशन है, स्विंग ट्रेडिंग की अलग कैलकुलेशन है। अगर आप इंट्राडे को स्विंग से, अगर कोरोना के मरीज को आप वायरल फीवर वाली दवा खिलाओगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसकी अलग कैलकुलेशन है, स्विंग ट्रेड करना है तो उसकी अलग कैलकुलेशन है। रेंज, एक हर स्टॉक का एक रेंज होता है, उस रेंज में ही टहलता है वो। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट मीन्स उसके नीचे नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस मीन्स उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ये सब चीजें कैसे काम करती हैं वो चीज मैं अभी आपको
अगले सेशन में आपको दिखाता हूं। आप कौन है? आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि कहां पे इंटर करना है, मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपने 100 रुपए का खरीदा, आपने 105 का बेचा और स्टॉप लॉस आपने रख दिया 99 का। स्टॉप लॉस अगर आपका 99 का है, मतलब आपने 100 रुपए का खरीदा स्टॉक, 105 का बेचा। कुछ लोगों को इसमें अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और पैसा तभी बनेगा जब आप सीखोगे, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। आप जिंदगी भर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो ये बेसिक चीज है। जब तक मुझे नहीं पता थी तब तक मैं लूजर था। आज मैं अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, एक अच्छा ट्रेड करता हूं, तो उसके पीछे एक गणित है। तो ये गणित आपको सीखने की जरूरत है। प्लीज पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए। एक बार मैंने समझ में आया तो 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। इतना अच्छा कोई आपको सिखाएगा भी नहीं बेसिक से। तो सबसे पहले आप अगर बाई करने जा रहे हैं तो बाई कितने का कर रहे हैं आप? 100 रुपए का अगर है वो प्रोडक्ट, तो आप सेल कितने पे करेंगे? 105 पे। तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा? 5 रुपए का। नीचे एक स्टॉप लॉस वर्ड होता है कि अगर 100 रुपए आप खरीदने को तैयार हैं, अगर स्टॉक नीचे चला गया 99 का हो गया तो मैं 99 पे बेच दूंगा। मैं 98, 97, 95, 90, 85, 80 तक वेट नहीं करूंगा, नहीं तो यस बैंक बन जाएगा कि 400 रुपए का शेयर 15 रुपए का हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? अगर आपने 100 रुपए का यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, और सेल किया 105 पे, खरीदा 100 पे, बेचा 105 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 5 रुपए। और अगर आपका स्टॉक आपने 100 रुपए पे खरीदा और 99 पे स्टॉप लॉस आपने लगाया था 1 रुपए नीचे, तो अगर आपका वो ऊपर न गया, नीचे चला गया, तो कितने का लॉस होगा आपको? 1 रुपए का। तो अगर प्रॉफिट होगा, आप ये चीज जान गए कि 100 रुपए का मैं माल खरीदूंगा, 105 का बेचूंगा तो 5 रुपए प्रॉफिट होगा। अगर लॉस बनाऊंगा तो 1 रुपए का लॉस होगा। तो मेरा रिस्क कितने रुपए का है? ये लाइन रिस्क कितने का है? 1 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का माल खरीद रहा हूं, 99 का अगर नीचे का स्टॉप लॉस है, गया तो 1 रुपए मेरा जाएगा, तो मैं 1 रुपए लॉस करूंगा। बट मैं 100 रुपए का खरीद रहा हूं, अगर ऊपर गया तो मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो 5 रुपए मुझे प्रॉफिट होगा, तो 5% का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? इसे बोलते हैं आरआर। आरआर माने रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड कहना है 1:5। मीन्स अगर आपने दिन में इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने दिन में 4 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल गई, 2 ट्रेड आपकी लॉस में गई। बात समझ रहे हैं? आपने दिन में 4 ट्रेड लिया, 2 प्रॉफिटेबल हो गई, 2 में आपने स्टॉप लॉस सेट किया। तो आप 100 रुपए का माल खरीदते हैं, 105 का बेचते हैं, तो एक ट्रेड में 5 रुपए का मिलता है। अगर 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएगी तो 2 पंचे 10 रुपए आपको प्रॉफिट बनेगा, करेक्ट। और एक ट्रेड 100 रुपए का लेते हैं, 99 का स्टॉप लॉस है, मतलब 1 रुपए का लॉस होगा। तो 2 ट्रेड अगर आपकी गलत हो गई 4 ट्रेड में से, तो आपका लॉस कितना जाएगा भाई? 2 रुपए का। मीन्स अगर आपने एक दिन में 4 ट्रेड किया, 2 प्रॉफिटेबल हुई, 2 में आपने लॉस बनाया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, लॉस हुआ 2 रुपए का। तो नेट कितना हुआ? शाम को अपने घर पे आप 10 में से 2 रुपए घटाइए तो 8 रुपए घर पे ले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बनेंगे जब आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पता होगी। 90% लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है और वो सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं रखते। तो आपको अब ये देखना है कि मैं कैसे इंट्राडे ट्रेडर बनूंगा। अब इसमें इंट्राडे ट्रेडर आप बनना है तो आपको ये लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ सेटअप्स बताए हैं। जैसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आप डेली का चार्ट खोलिए। कैसे खोल के दिखाते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आप आवरली चार्ट देखिए, फिर आप 15 मिनट का चार्ट देखिए, फिर आप 5 मिनट का चार्ट देखिए। मैं 3 मिनट का भी चार्ट अप्लाई करता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप 3 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं। मीन्स डेली सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर खेल के मैदान में जाता है तो बड़ा प्लेग्राउंड में जब उतरता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो पहले बाउंड्री देखता है, फिर उसके बाद वो देखता है कहाँ कहाँ पे खिलाड़ी खड़े हैं। आवरली चार्ट आप आसपास का देखोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 15 मिनट का आसपास एकदम कौन बगल में खड़ा है। फिर आप 5 मिनट का कि सामने कौन बैट्समैन को, मतलब बॉलर कौन है, अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं कैसे खेलूंगा और मुझे कैसे ट्रेड करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे इनको कैसे ट्रेड करते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैं चार्ट पे इसको करके दिखाऊंगा। तो सेकंड वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।